गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए, आज हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे। देखिए क्या होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारा जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। सपोज करिए मैं एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप बताता हूँ आपको कि आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन ही है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू टी वन। ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है। आप इसको ए वन भी कर सकते हैं, इसको बी वन भी कर सकते हैं। फिर दूसरा दिया है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू सी टू। ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये दी हुई है और एक ये दिया हुआ है। दो इक्वेशन। इसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे करना है? तो देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है इसको करने का कि ये ए वन इसका कोफिशिएंट है, पी वन ए वन बी वन ए टू बी टू। देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाने के लिए ए वन बी वन ए टू बी टू, ये देखिए बन गया आपको। देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे बन गई। इसके बाद जो वैल्यू आएगी ये एक्स और ये वाई, तो इसको ऐसे लिख देंगे इक्वल सी वन सी टू। ये आपका बन, इस फॉर्मेट में इसको बदल देंगे। और इस फॉर्मेट के अलावा ये जो आपका दिया हुआ है मैट्रिक्स 2 by 2 का, इसको हम लिखेंगे ए और इसको हम लिखेंगे एम कैपिटल का, और इसको लिखेंगे हम पी। इस तरह ये आपका बन जाएगा ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब हम इसी में इस इक्वेशन में जो 3 नंबर इक्वेशन आपने बना ली, इसमें हम ए इनवर्स सब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम पहले इसमें करेंगे, ये हो जाएगा ए एक्स और ए इनवर्स बी। अब ये जो वैल्यू होती है ए इनवर्स ए, ये आपका होगा आई के बराबर।
अर्थात ये वैल्यू आपकी आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एफ इक्वल ए इनवर्स एंड बी। अर्थात एक्स इक्वल टू आपका फाइनल जो आएगा वो आ जाएगा ए इनवर्स बी। ये आ गया। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करना है और लीनियर इक्वेशन में हम एक्स वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स वाई जेड जो भी है। ये मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन ले रखे हैं, तीन इक्वेशन भी आपका बनेगा ये, इस आधार पे आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बाकी की वैल्यूज को कैसे करेंगे, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा। तो सपोज करिए आपके पास इक्वेशन दी है 2x माइनस के वाई इक्वल 17 3x प्लस 5y ये। टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 17, 3x प्लस 5y इक्वल टू। अब इसी तरह कंपेरिजन करें इसको, 2 माइनस 1 एंड 3 5 एक्स वाई इक्वल 17 6। अर्थात देखा जाए तो ये जो वैल्यू है ए, ये ए की वैल्यू है, यहाँ पर ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। तो हम इसका इनवर्स निकालेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो हम इसका इनवर्स निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, इसकी जगह हम। तो आइए देखते हैं इसका इनवर्स कैसे निकलेगा। देखते हैं इनवर्स। देखिए देखते हैं इसका इनवर्स। अर्थात यहाँ पे ए इक्वल टू जो हमारा बनेगा, क्या बनेगा, 2 माइनस 1
3 एंड 5। अब इसमें हम पहले निकाल लें मॉड ए। अगर मॉड ए निकालेंगे तो इसको हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 10 माइनस यानी कि 13 आ जाएगा सीधे सीधे। ये आपका मॉड ए निकल आएगा। अब हमको निकालना है इसका पहले हम निकालेंगे M11 यानी हम एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालते हैं। M11 कितना आएगा, ये गया ये गया, यहाँ 5 आएगा। फिर हम निकालते हैं M12, ये गया ये गया, 3 आएगा। फिर हम निकालते हैं M21, ये गया ये गया, -1 आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं M22, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं आगे। अब हमको निकालना है आगे का कोफैक्टर निकालना है। तो C11, ये आप देखिए कोफैक्टर में -1 के पावर i प्लस जे इंटू M1 पर। तो -1 की पावर A11 में 2 हो जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 ही रहेगी। और M12 यानी माइनस, और साथ वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे, माइनस का 3 हो जाएगा। इस प्रकार, अरे आगे ये C होगा। अब C21 आपका 1 हो जाएगा एंड C22 आपका 2 रहेगा। तो ये आपके माइनस कोफैक्टर निकल गए। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो इसमें ADJ, ये आप A निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए ये 5 - 3 है तो इसको हम कॉलम रूप में लिख देंगे 5 - 3, इसको 1 और 2 के रूप में लिख देंगे। ये आपका ADJ निकल आएगा, मॉड ये निकल आएगा। अब आपको निकालना है A इनवर्स।
की वैल्यू 13 थी, तो 1/13 5 1 -3 1, ये आपका ए इनवर्स आ गया। सॉरी, ये आपका 2 होगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी। तो ये हो जाएगा 1/13, तो 5 1 -3 2, इसके बाद आपका b 17 और 6, और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे ये आपकी होगी x y, ऐसे करके। तो आइए अब हम इसका ऑपरेशन करते हैं। अब इसे x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 5/13 13 एंड ये 1/13 एंड 3/13। ओके, ये और आपकी ये जो वैल्यू आएगी 17 6 आई, ये देखिए। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा x y दोनों का एक मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा, कि आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना, देखिए ये 2/2 का है और ये आपका 2/1 का है। 2/2 इंटू 2/1, तो 2/1 की मैट्रिक्स निकल के आए। तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/13 गुणे 17 85/13 प्लस ये हो जाएगा आपका 6/13।
आपका जो वैल्यू आएगा हो जाएगा 85/13 प्लस 6/13, 85 प्लस 91, 85 प्लस 6 91 अपॉन 6, यानी कि 91/6। तो 13 का भाग देंगे, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू कितनी, सॉरी ये 91, इसमें और डिटेल में लिख दूँ आपको। यहाँ पे आएगा 85/13 प्लस 6/13, एंड इसके बाद इस रो को करेंगे तो ये हो जाएगा 51/13, तो ये हो जाएगा माइनस का 51/13 प्लस 12/13। जैसे करते हैं, और इसकी जो वैल्यू आएगी इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 91/13 यानी कि 1351, 7 आया। अब ये 39 माइनस का 39/13, 13 39, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इस तरह आपको वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 7 और y की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -3। ये देखिए वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये x y की वैल्यू हमने निकाली। अगर आप 3 इक्वेशंस लेंगे तो भी x y z 3 की वैल्यू आएगी। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। तो कल मैं 3/3 का आपको बताऊंगा आगे का।